हिंदी सहायिका चैनल में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लोग सारा आकाश आगे का जो वीडियो था मैंने उसमें बताया है कि किस तरह जो है समर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है और वो धीरे धीरे प्रभा के प्रति अपने दायित्व को समझने लगता है। इन यहाँ पे जो कुछ मैंने भेजा भी है आपके लिए मटेरियल्स, उसमें भी मैंने ऐसा ही कुछ बताया है, जहाँ समर अब धीरे धीरे प्रभा की ओर अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को निभाना चाहता है। ठीक है। और धीरे धीरे अब समर प्रभा से उन दिनों के बारे में पूछने लगता है जब शादी के दिन, सुहाग रात के दिन प्रभा का खिड़की के सामने खड़े रहना और कुछ सोच विचार करना, और समर का उस घर में मतलब वो उपस्थित है या नहीं वो भी उसे समझ में ना आना। एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि समर को लगने लगा था जैसे कि उसकी उपेक्षा की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। प्रभा इसलिए चुप थी क्योंकि उस गली में घर के सामने ही एक औरत अपनी ऊपर मिट्टी का तेल डालकर अपने आप को जला लेती है, और साथ ही में मुन्नी के साथ बातें करने पर सब कुछ जब उसे पता चलता है और घर की ये परिस्थिति, तब मानो वो कहीं पर उदास हो जाती है कि इस शादी के दिन भी देखो किसी ने अपने जीवन का अंत कर दिया हो। समर अपने मित्र दिवाकर के पास जाता है काम मांगने के लिए, ताकि अगर दिवाकर उसकी सहायता करे तो वो घर के लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि उसके ऊपर भी ये दायित्वान पड़ती है कि घर का दायित्व भी उसे संभाल लेना चाहिए। इसलिए वह प्रभा के प्रति भी अपने दायित्व को निभाना चाहता है। समर एक तरह से जिन जिन गलतियों को उसने किया था, एक तो गणेश की मूर्ति को जो प्रभा ने उसे मिट्टी का ढेला मानकर उससे उसने बर्तन मांज लिया था, उस पर समर का उस पर हाथ उठाना, तो आज समर को लगने लगता है कि जैसे मानो सारी गलती उसी ने की थी। उसे एक स्त्री पर, एक लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो इस तरह कहानी आगे धीरे धीरे बढ़ती है, जहाँ समर के अंदर अब प्रभा के प्रति अपने दायित्व का बोध धीरे धीरे जगता है और उसे लगने लगता है कि घर के प्रति उसका कर्तव्य है, और अब सारे दायित्व को अपने सिर पर वो लेना चाहता है, ताकि किसी को कुछ भी कहने का मौका ना मिले, और मूलतः प्रभा के प्रति समर का कर्तव्य जो वो अब निभाना चाहता है।